हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कैप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर। और इसके बारे में बता दूं, कैप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न कैप में स्थित चट्टानी क्षेत्र है। यह दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है और यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तिब्बत का पठार पठारों की श्रेणी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच्छेदित पठा। इसके बारे में और जान लेते हैं। तिब्बत पठार मध्य व पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर व चौड़ाई 1000 किलोमीटर है। यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग, चीन का पश्चिमी हिस्सा, भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा शामिल है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं है। रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक की संख्या दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन, फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। फ्लूवियल स्थलाकृति की स्थापना बहते हुए जल द्वारा की जाती है। यह स्थलाकृतियां निष्पेक्ष व अपरदन द्वारा बनती हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। और फ्रेंड्स, इसके बारे में बता दूं, पोहांग आयरन व स्टील कंपनी को अब पोस्को कहा जाता है। यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में पार्क ताए-जून ने की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विकिरण। सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी इस ऊष्मा में से कुछ हिस्से का अवशोषण करती है व कुछ हिस्से को वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। इस विकिरण से वायुमंडल की निचली परतों को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथिक। किसी जल क्षेत्र जैसे महासागर अथवा झील के सबसे निम्न क्षेत्र को बेंथिक क्षेत्र कहा जाता है। बेंथिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। कंपास की सुई चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स और वाई को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 166 अंश देशांतर। इसके बारे में और जान लेते हैं। पृथ्वी पर 1 मिनट की चाप के 1 नॉटिकल मील के बराबर होती है और 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय एकोजोन को
ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबोक जलडमरू मध्य। इसके बारे में और जान लेते हैं। लंबोक जलडमरू मध्य इंडो मलय इकोज़ोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है। इस सीमा को वाल्लास लाइन कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाकलैंड। फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादक प्रतिवर्ष किया जाता है, जो कि वैश्विक उत्पादक का 39.3% हिस्सा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। रेगिस्तान नामक मरुस्थल अफगानिस्तान के कंधार व हेलमंद प्रांत में स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनेगाल। इसके बारे में और जान लेते हैं। घाना उत्तर पूर्व व दक्षिण में सेनेगाल से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसकी समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,689 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। और फ्रेंड्स, इसकी जो खोज की थी 2011 में की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेक मार्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। मेक मडरो शुष्क घाटियाँ अंटार्कटिका में स्थित है। इस क्षेत्र में आर्द्रता अत्यंत कम है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से ऊपर। इसके बारे में और जान लेते हैं। मैग्नेटोस्फीयर सतह से 90,000 किलोमीटर दूर वायुमंडल में स्थित है। यह सौर पवनों द्वारा प्रभावित होता रहता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पनिकुलगारा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलायची की। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। तथा मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला पाइराइट, दूसरा जिप्सम, तीसरा जैविक खाद। तीनों ही याद रखेंगे। और इसके बारे में और जान लेते हैं। मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त सभी पाइराइट, जिप्सम व जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। मैना क्षेत्र का अर्थ मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका होता है। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार मौजूद हैं। इस क्षेत्र में 38.1 करोड़ लोग निवास करते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का शुष्क स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा।
अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका के ह्यूगोटन, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस पाई जाती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी फसलें की रोपाई की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन, नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। अमेजन बेसिन क्षेत्र 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगो नदी बेसिन क्षेत्र 40,14,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।